हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपने कुछ अच्छी लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नजर आ रहे हैं। हम इस वीडियो में उन स्विंग के सेटअप्स को डिस्कस करेंगे और जो सबसे जरूरी चीज डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सारे स्विंग के सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि जब भी हम अपनी हार्ड एंड मनी मार्केट में लगाते हैं तो हमारे हर सेटअप के पीछे हमारे पास लॉजिक होना चाहिए, तभी हमारे जो सक्सेस के चांसेस होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और टोटल 7 सेटअप है, 3 पुराने हैं 4 नए हैं। इन सातों सेटअप्स को डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले एक ज़रूरी चीज़ और कि ये स्विंग के सेटअप्स है। कई बार क्या होता है, स्विंग ट्रेड में मार्केट साइडवेज भी हो जाता है। तो हम इसे 3 टाइप से ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम एकदम लो रिस्क ट्रेडर हैं तो सबसे आसान है कि हम शेयर्स में ट्रेड करें। अगर हम थोड़े हाईली रिस्की ट्रेडर है तो हम फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर को हेज करना एक स्मार्ट वे होगा। और मेजोरिटी लोग इन्हें ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, खासकर नेकेड ऑप्शंस में, नेकेड कॉल पुट में। नेकेड कॉल पुट में ट्रेड करने की द ओनली डिसएडवांटेज इज कि मार्केट अगर साइडवेज हुआ, डिस्पाइट ट्रेड सही हो सकती है बट आपको प्रीमियम डिके फेस करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए आप बुल कॉल या बुल पुट जैसी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, जिसमें अगर मार्केट साइडवेज भी हो तो भी वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ये कुछ इनपुट्स थे कि आप इन सेटअप्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं। तो टोटल 7 सेटअप है, जिसमें सबसे पहला है बायोकॉन। बायोकॉन को लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था। रीज़न बहुत ही सिंपल था। 225 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था, 13 EMA आ रहा था, उसके ऊपर भी सपोर्ट ले रहा था। तो और काफ़ी करेक्शन में भी है शेयर, काफ़ी वीकली चार्ट में भी स्ट्रॉन्ग सेटअप दिख रहा था। तो रिकमेंड किया गया था। 225 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। 240 एंड 249 के दो टारगेट थे इसमें। इस वीक का अगर आप हाई देखोगे बायोकॉन का तो है 238.95 का, जो फ्राइडे को ही लगा है। यानी जो हमारा टारगेट था उसके जस्ट ₹1 नीचे तक गया था और फिर जो क्लोजिंग आई है वो 235.35 आई है। तो अगर आपने ट्रेड ली थी, आपको डिसेंट अभी प्रॉफिट हो रहा होगा। बट अभी पहला टारगेट आया नहीं है, कोई बात नहीं, आप इंतजार कर सकते हैं, पहला टारगेट अगले वीक आ जाएगा। और अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, वैसे तो नहीं किया होगा, टारगेट आया नहीं है, बट फिर भी कर लिया तो इट्स अ गुड थिंग। बाकी पहले टारगेट का इंतजार करना चाहिए, सेटअप में कोई बुराई नहीं है, अगले हफ्ते आ जाएगा। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार इस सेटअप को देख रहे हैं, तो उनके लिए अभी तो सेटअप में एंट्री करना बनता नहीं है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के प्रोस्पेक्टिव से ऐसा कोई लुक्रेटिव सिनेरियो है नहीं। तो अगर आपने ऑलरेडी ट्रेड ली हुई है तो आप इंतजार कर सकते हैं, इसमें कोई फ्रेश एंट्री लेनी नहीं बनती है। फ्रेश एंट्री अगर 240 का ब्रेकआउट होता है तो 249 के लिए ली जा सकती है, बट अभी कोई फ्रेश एंट्री बनती नहीं है। तो ये पहला सेटअप था। अब हम चलते हैं अपने अगले सेटअप की तरफ, जो है गुजरात गैस का। ये भी लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था। डेली चार्ट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा था और उसका ब्रेकआउट भी हो गया था। 425 का इंपॉर्टेंट लेवल था, 13 EMA पे कंसोलिडेट कर रहा था। काफ़ी सारे रीज़न थे इस ट्रेड को लेने के पीछे। तो 418 का वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस, 449 और 440 के दो टारगेट थे। एक छोटा सा ट्रिगर था। 425 के हल्का सा ऊपर बंद होके गया था मंडे फ्राइडे को लास्ट। तो ये ट्रिगर था कि मंडे को अगर 425 के ऊपर ओपन हो और सस्टेन करे तो इसमें ट्रेड लेनी है। ये मंडे है। मंडे को इसने 424.25 की क्लोजिंग दी है, 425 के नीचे आया है। ट्यूसडे को 425 ओपन हुआ, अच्छी खासी 427 की क्लोजिंग दी, तब हम एंट्री ले सकते थे। टारगेट हमारा 440 और 449 होता। इस वीक का हाई है 430 रुपये 80 पैसे का। टारगेट अचीव नहीं हुआ है, स्टिल स्टॉप लॉस के तो ऊपर ही है। तो स्टिल सेटअप बना हुआ है, अगर आपने ट्रेड ली थी इंतजार कर सकते हैं। होपफुली अगले हफ्ते हमें अपने टारगेट देखने को मिल जाए। तो बायोकॉन और गुजरात गैस दोनों में जिन्होंने ट्रेड ली हुई है वो वेट कर सकते हैं। अगर कोई फ्रेश सेटअप के लिए देख रहा है तो बायोकॉन को तो नहीं देखा जाता। गुजरात गैस को स्टिल 425 के ऊपर एक फ्रेश सेटअप के लिए आप चाहो तो ले सकते हो। तो दो सेटअप है, बायोकॉन और गुजरात गैस। बायोकॉन में कोई फ्रेश एंट्री बनती नहीं है, गुजरात गैस लिया जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा एक फ्रेश सेटअप है जो है HUL का। HUL का 2500 रुपये का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और अगर आप देखोगे तो इसने लास्ट फ्राइडे 2500 को गेन किया था। पिछले पूरे हफ्ते 2500 और 13 EMA के ऊपर कंसोलिडेशन में निकाल दिया है शेयर ने। काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री भी बनी हुई है। तो चांसेस है यहाँ से एक बाई राइज देखने को मिल सकता है।
2490 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। 2550 और 2599 के दो टारगेट है जो इसमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो एक फ्रेश सेटअप है। तो तीन सेटअप हमने डिस्कस किए, बायोकॉन, गुजरात गैस, HUL, जिसमें बायोकॉन में कोई फ्रेश एंट्री नहीं है, गुजरात गैस और HUL को फ्रेश एंट्री के लिए देखा जा सकता है। अगला सेटअप है मैरिको, लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था। शेयर ने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया था लोअर लेवल से। 525 का इंपॉर्टेंट लेवल था, 13 EMA था, दोनों के ऊपर फ्राइडे क्लोजिंग देकर गया था, तो इसलिए रिकमेंड किया गया था। 524 का वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस, 540 और 549 के दो टारगेट थे। इस हफ्ते का अगर आप हाई देखोगे तो 534 रुपीज़ 75 पैसे तक गया है, टारगेट अचीव नहीं हुआ है। और फ्राइडे को सेलिंग आई, फ्राइडे को नीचे गिरा है शेयर, और शेयर की क्लोजिंग आई है 523 रुपीज़ 65 पैसे की। तो हमारा स्टॉप लॉस था 424, तो ऑब्वियस है स्टॉप लॉस तो हिट हो गया है और एग्जिट कर देना चाहिए था। जस्ट 35 पैसे से हुआ है बट हिट हो गया है। तो अगर आपने एग्जिट कर दिया इट्स अ गुड थिंग। अगर आपने किसी भी कारण से एग्जिट नहीं किया है तो आप एक सिंपल सा काम और कर सकते हो, अपने स्टॉप लॉस को 520 रख कर वेट कर सकते हो, क्योंकि 520 के आसपास डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बन सकती है। तो अगर आपने एग्जिट कर दिया, वैसे टेक्निकली एग्जिट कर देना चाहिए, स्टॉप लॉस हिट है, इट्स अ गुड थिंग। अगर आपने नहीं किया है तो आप एक इस नए स्टॉप लॉस के साथ वेट कर सकते हैं। ये गया तो श्योरली आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो ये थे हमारे 4 सेटअप। अब हम चलते हैं फिफ्थ पे जो फ्रेश है SRF का। SRF ने बड़ा ही ब्यूटीफुल डबल बॉटम बनाया हुआ है, एग्रेसिव एंट्री बनाई थी कुछ दिन पहले, वहाँ से बड़ा अच्छा रिबाउंड भी आया है। और रिबाउंड आने के बाद पिछले 10-12 दिनों से क्या कर रहा है शेयर, 2350 के लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है, 13 EMA भी आ रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन है, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट लग रहा है शेयर। तो 2400 का एक छोटा सा टारगेट, 2330 का एक स्टॉप लॉस लेके हम इस ट्रेड में जंप कर सकते हैं। तो 5 सेटअप है, गुजरात गैस, HUL, SRF को फ्रेश एंट्री के लिए देखा जा सकता है। मैरिको में फ्रेश एंट्री देखी जा सकती है अगर 520 के पास कोई बाइंग सिग्नल आए और डबल बॉटम भी एग्रेसिव एंट्री बन जाएगी तो ज़रूर देखी जा सकती है। अगला सेटअप है ICC प्रू में भी काफ़ी अच्छा लोअर लेवल से बाउंस बैक आया हुआ है। पिछले 6-7 दिन से 550 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है। वीकली चार्ट में लास्ट हफ्ते भी 550 के ऊपर क्लोजिंग आई थी, ये हफ्ता कंसोलिडेशन में गया है, तो चांसेस है इसमें भी एक यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। 560 575 के दो टारगेट रहेंगे, 550 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। एक और एंट्री है, ये इंडेक्स में है, वैसे स्विंग सेटअप में मैं इंडेक्स कभी इंक्लूड करता नहीं, बट ये काफ़ी अच्छा सेटअप दिख रहा है तो मैंने इंक्लूड कर लिया। फाइनेंशियल निफ्टी बड़ी स्ट्रांग दिख रही है चार्ट में, 19,750 का एक लेवल है जो बड़ा आसानी से अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। तो 1950 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, 13 EMA के ऊपर अच्छा कंसोलिडेशन कर रही है। HDFC बैंक भी काफ़ी अच्छा बाउंस बैक करते हुए नज़र आ रहा है और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी होता हुआ नजर आ रहा है, तो काफ़ी पॉजिटिव साइन है फाइनेंशियल निफ्टी में एटलीस्ट। तो 1950 500 का इंपॉर्टेंट लेवल है, 19,500 को वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लेके 750 19,900 के टारगेट लेके स्विंग सेटअप की तरह ट्रेड किया जा सकता है। तो 7 सेटअप है जिसमें गुजरात गैस, HUL, SRF, ICC प्रू, फाइनेंशियल सर्विस, 5 सेटअप तो एकदम फ्रेश है जिन्हें कभी भी लिया जा सकता है। बायोकॉन जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ इंतजार कर सकते हैं। अमेरिको में जिन्होंने लॉस बुक कर लिया इट्स अ गुड थिंग। अगर स्टिल कोई बैठा हुआ है तो 520 के ऊपर वेट कर सकता है, और कोई फ्रेश एंट्री के लिए देख रहा है तो 520 के आसपास अगर बाइंग सिग्नल आए तो ज़रूर एंट्री ले सकता है, क्योंकि तब वहाँ पर डबल बॉटम के एग्रेसिव एंट्री क्रिएट हो सकती है। तो ये हमारा अगले वीक के रिगार्डिंग डिस्कशन था स्विंग सेटअप का। मैं होप करता हूँ ये डिस्कशन आपकी ज़रूर कुछ अच्छी स्विंग ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हो तो ज़रूर लाइक करें, और हमेशा की तरह एडवाइस के साथ वीडियो को एंड करेंगे। अपनी हार्ड एंड मनी से ट्रेड कर रहे हैं, लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ 100% चांसेस नहीं होते, वो किसी के भी नहीं हो सकते, ट्रेड सबकी गलत होती है, बट मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं। और सीखते रहें, जितना आप सीखोगे उतने आप बेटर ट्रेडर बनोगे। और अपनी मनी लगाने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, टिप्स के भरोसे ना रहें, एनालिसिस करें, वही एक रास्ता है स्टॉक मार्केट में सक्सेस का। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।